तहजीब के दायरा ये है कि आपने तहजीब के दायरे में रहना पड़ता है। इंतजामिया ने इंतजाम किए हैं तो तहजीब जरूरी है। ऐ चांद तो किस मजहब का है, ऐ चांद तो किस मजहब का है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरा। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के कोने कोने और खित्ते खित्ते में जाएंगे तो पता ये चलेगा कि कदम कदम पर यहाँ भाषाएं अल्फाज बदलते हैं और कदम कदम पर आप देखेंगे तो तौर तरीका, रहने का सलीका, ये सब बदलते रहते हैं और इसी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर जितने मज़ाहिब के लोग हैं, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलजुल करके अपने जानों का नजराना पेश करके इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो किसी शायर ने ये शेर कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। मेरे मोहतरम, हर जानदार की कुर्बानियां इसमें शामिल है, वो चाहे किसी भी कौम से वो ताल्लुक रखता हो। हर किसी की जान का नजराना इसमें शामिल है। अपने खून से इस हिंदुस्तान को सींचा है और हमारे कुछ लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं, हम पर बार बार निशाना साधते हैं। मैं उनको इस मौके से बता देना चाहता हूँ, जितनी कुर्बानियां, जितनी मेहनतें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े उलमा ने दी है, वाकई में उस कुर्बानियों को अगर हम बार बार हर वक्त याद करें तो फिर भी ये कम है। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका है कि तुम क्या देश से वफाएं कर सकोगे। वफाएं तो हम करते हैं जो मरने के बाद भी इस मिट्टी के अंदर दफन हो जाते हैं और इसी मिट्टी को हम अपने पेशानी पर तिलक लगा करके पूरी दुनिया के अंदर ये परचम लहराते हैं कि इस हिंदुस्तान से हमारी जितनी मोहब्बत है, शायद अगर इस दिल को, इस सीने को चीर करके देखा जाए तो जितनी मोहब्बत ये नजर आएगी शायद किसी और के अंदर नजर नहीं आएगी। मेरे मोहतरम, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क से आप लोगों को बाहर चले जाना चाहिए। मैं उन लोगों को बता दूं कि ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जो अपने वतन से, अपने मुल्क से वफा नहीं करता है, जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है, वो हम में से नहीं है। ये सबक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम लोगों को दिए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमानों का ईमान है, यकीन है, अकीदा है कि हम अपने देश से हर तरीके से, जान से हो या माल से हो या किसी भी तरीके से हो, हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने का तरीका जानते हैं। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि हमारी नमाज, जो 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं और मसला के अंदर है
पानी न मिले तो इस देश की मिट्टी को उठाओ और तयम्मुम करो, और इस देश की मिट्टी से तयम्मुम करके तुम नमाज अदा कर सकते हो। इससे बड़ी मिसाल और इससे बड़ी मोहब्बत और क्या हो सकती है। मेरे मोहतरम, बहुत कम वक्त है, नहीं तो बातें बहुत सारी है, लेकिन बस एक बात और, आज दुनिया के अंदर हम मुसलमान हैं और दुनिया अपनी निगाहों से हकीर जानती है, हकीर देखती है और कमजोर समझती है। हम वो मजबूत और वाहिद मज़ाहिब है जो अगर कोई कह दे कि इस देश को बचाने के लिए अपने तुम कितने लाल को पेश कर सकते हो, कितनी औलाद को कुर्बानियां दे सकते हो, तो कसम खुदा की सबसे पहला मेरा नाम आएगा कि आओ चलो देख लो हम कितनी कुर्बानियां देंगे इस देश के लिए, हम कितनी मेहनतें करेंगे इस देश के लिए। हम जंजीरों से निकले जरूर हैं, अब इन जंजीरों का खाप में है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर इंसान का दिल जंजीर में जकड़ा हुआ हो और जुबान से हम लाख आजादी का बोल बोलते हैं, इससे इंसान आजाद नहीं होता है। दिल को आजाद करना पड़ेगा, दिल को आजाद करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश आजादी से और जंजीरों से निकल करके आजाद होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं इस देश से तुम वफाएं नहीं करते हो, हम जितनी वफाएं करते हैं, वाकई में कसम खुदा की अगर कोई सीने को चीर करके देखे तो इस सीने के अंदर से जो खुशबू मिलेगी वह हिंदुस्तान की खुशबू होगी। किसी शायर ने कहा है कि बताओ, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, बताओ भूख के डर से हम मकान छोड़ दे, बताओ भूख के डर से हम मकान छोड़ दे। मेरे मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, जो फरमान है, हम उस इरशाद को, उस फरमान पर मिटने के लिए तैयार हैं। और इसी तैयारी के साथ हम लोग शाम को हम सोते हैं और सुबह उसी तैयारी के साथ हम खड़े हो जाते हैं। तो इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और हम सब ये जान ले, जैसा कि अपनी निगाहों से आप लोग देख रहे हैं, जो पूरे चंपारण के अंदर, पूरे चंपारण के खित्तों के अंदर आना जाना, जलसों में, हर कॉन्फ्रेंसों में होता है। जो लौरिया से तशरीफ रखते हैं जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद आलम साहब कासमी शेखुल हिंद बिरती टोला लौरिया से तशरीफ रखते हैं। आइए उनकी जुबानी हम सुने कि इस देश के अंदर कितनी चीजें हमारी है और हम सब इस देश से चाहते क्या है। जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद आलम साहब कासमी। बोलिए ना, आप बोल लीजिए, उसके बाद बोलेंगे, लास्ट में आप बोलिए ना।